हे एवरीवन, नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी में होंगे, और अगर नहीं हैं तो जल्दी से सब लोग गहरी सांस लीजिए। बहुत अच्छे से आपको अच्छा फील करना है और पॉजिटिव होकर इस वीडियो को देखना है। ओके, सो आप सबको जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। और आज मैं आप सबके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, मैं आप सबकी एनर्जी चेक करूँगी कि आप सबकी क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त। ओके, सो मैंने यहाँ कार्ड्स निकाले हैं और उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगी कि आज के लिए क्या एंजल्स आप सबको गाइड करना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप सब लोगों को। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाइडेंस दे पाऊँ। ओके गाइस, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्पेशली उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें जो किसी टफ पीरियड से गुज़र रहे हैं, जो किसी ब्रेकअप या सेपरेशन में हैं, जो किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं और उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। तो आप उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक मेरी कुछ हीलिंग पहुंच पाए। ओके गाइस, सो आप सबको थोड़ा सा कंपैशन दिखाना है दूसरों की तरफ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो यहाँ जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उनमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है, ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, उसके बाद यहाँ पे टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, और पाइसेस की एनर्जी एंड सैजिटेरियस, ये 4 साइंस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एयर साइन भी है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर वाटर साइन सिर्फ पाइसेस मुझे दिख रहा है, बाकी साइंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज़ यहाँ मैच करती हैं तो जो भी मैं गाइडेंस आपको बताऊंगी वो आप सबको अपनी लाइफ में फॉलो करना है और उसे स्टार्ट करना है करना। ओके, सो आपकी जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस समय बर्डन महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। आपकी हीलिंग चल रही है इस वक्त, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भगवान लेकर जा रहे हैं और आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक तरीके से आप लोग बस पहुंचने ही वाले हैं जहां पर आप सबको विजडम जो है मिल जाएगा। बस आप बहुत ही करीब हैं उस चीज़ के। तो आप सबकी यहाँ पर हीलिंग चल रही है, आप सबकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आप सबको जो है इस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप सबके ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है ये बर्डन आपके किसी रिलेशनशिप का हो, जो आपने पास्ट में रिलेशनशिप किसी के साथ था, जो अभी प्रेजेंट में आप सेपरेशन में हैं, या फिर ब्रेकअप की सिचुएशन है, या फिर आपका डाइवोर्स हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ तो उस चीज़ को लेकर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा बर्डन है और उस चीज़ का जो एक ट्रॉमा है, वो पेन आपके मन से निकल नहीं रहा है। तो एंजल्स इस वक्त आप सबको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपका मन जो है वो भगवान के ऊपर आपकी आस्था बढ़ रही होगी और इस समय आप सबको एंजल्स पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। उनकी जो भी हीलिंग है वो आप सबको मिल रही है। ओके, सो हो सकता है आप सबको सपने में लॉयन दिख रहे हों, या फिर आप सबको बहुत ही ज़्यादा जो है डरावने सपने आ रहे हों। ओके, नाइट के टाइम में आपको ऐसे सपने आ रहे हो कि लॉयन है, या फिर भगवान के सपने आ रहे हो, या फिर बियर आपको दिख रहा हो, भालू। ओके, सो आप सबको ये सारी चीज़ें दिख सकती हैं और
आप जो है स्ट्रेंथ आप जो है बिल्कुल कमज़ोर इस वक्त फ़ील कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने जो भी लाइफ में किया है, आपने जो भी एफ़र्ट्स किए हैं वो कहीं न कहीं अनसक्सेसफुल आप उसमें फ़ील कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप उसमें स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल रही है वहाँ पर, और आप चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपके मन में ये इच्छा हो रही है कि कोई आपकी तरफ कॉल या मैसेज आए, कोई आपसे आप सोच रहे हैं कि कोई आपसे बात करे आके। आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से। हो सकता है आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हों कि वो आपको कॉल या मैसेज करें और उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आए कि वो आपकी तरफ आएँ। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आई है। फिर यहाँ पे बर्डन मैं देख पा रही हूँ आपकी फैमिली लाइफ में। आप अपने वर्क प्लेस पर या फिर फैमिली की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कशंस आपकी फैमिली में या तो हो रहे हैं, या फिर आपके वर्क एरिया में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा गॉसिप हो रहा है इस वक्त, या फिर आप अपनी फैमिली में किसी चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली में कोई बात करना चाहते हैं, किसी चीज़ के को क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो आप लोग इस एनर्जी में हैं इस वक्त, और आप लोग के इमोशंस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं और ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके, तो यहाँ पर ये आप सबकी एनर्जी है। आप सबके अंदर बहुत ज़्यादा मैं पेन देख पा रही हूँ, और आपको एक तरीके से डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रना पड़ रहा है। आप सबको पास्ट की चीज़ों की वजह से, पास्ट में हुए इंसिडेंट की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आप सबको आप भगवान पर आस्था रखनी है, और भगवान पे आस्था रख के जो है अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी है। जब आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करेंगे तो आप इन सारी नेगेटिव एनर्जी से, लो एनर्जी से आप लोग बाहर निकल पाएंगे। और आज के लिए जो एंजलिक गाइडेंस है वो मैं आप सबको बताती हूँ। आर यू एबल टू इमेजिन योर लाइफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम द डिवाइन? आर यू सीकिंग इनर पीस? भगवान कह रहे हैं कि क्या आप जो है इनर पीस ढूंढ रहे हैं? आप जो है कहीं पर भी आपको सुकून महसूस नहीं हो रहा है, और आपको बस लग रहा है कि आप भगवान ही मुझे जो है सहारा दे सकते हैं, अब उन्हीं के पास मुझे शांति मिलेगी। तो भगवान आपसे, एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके साथ हैं। आपको बस उन्हें पुकारने की ज़रूरत है, वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी, और इस टफ पीरियड में आपको हीलिंग भी उनकी तरफ से मिलेगी। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्नॉलेज दैट यू हैव द एबिलिटी टू हियर, सेंस और नो इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। एंजल्स कह रही हैं कि यही सही समय है जब आप लोग सब जो है एंजल से, यूनिवर्स से आप लोग मैसेजेस को सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। आपको सही गाइडेंस इस वक्त मिल रही होगी। आपको बस सुनने की ज़रूरत है कि वो लोग क्या आपको बताना चाह रहे हैं, और अपनी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अलाइनमेंट में आना है। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने के लिए भगवान आपसे कह रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट उधर बढ़ाएं। आपको भगवान में भरोसा रखना है, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स एंड शिफ्ट। आपके जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, आप बार बार एक ही चीज़ सोचे जा रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है। आप उन पैटर्न से बाहर निकलिए। ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है जो आपको बार बार वही फेस करना पड़ रहा है, तो आपको उससे लेसन सीखना है। आप जब तक वो लेसन नहीं सीखेंगे, आप वही चीज़ें आपके साथ रेसिप्रोकेट होती रहेंगी। तो आपको उससे लेसन जो है सीखना है कि भगवान क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या बताया जा रहा है। जब वो आप अप्लाई कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो फिर वो सारी पैटर्न जो है बंद हो जाएंगे, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। ओके, और आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना है। चीज़ों के प्रति एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखिए। जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं उसमें हमेशा पॉजिटिवली देखने की कोशिश किया करिए कि
अभी जो भी कुछ हुआ है वो फ़िलहाल के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। और आपको डेफ़िनेटली जो है एक बड़े लेवल पर सोचना है कि भगवान ने क्यों ऐसा आपके साथ किया है, आखिर आपको क्या जो है बताने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आपको आपकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये सेपरेशन फेज़ बहुत ज़रूरी होता है जब इंसान जो है किसी के साथ रहते हुए उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाता है, तो भगवान फिर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ऐसे में आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो आपको एज ऑप्शन देख रहे थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो भगवान उनसे आपको छीन लेते हैं और फिर उनको एहसास दिलाया जाता है कि तुमने किसको खोया है, तुमने किसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, कौन वो जिस इंसान को तुमने एज प्रायोरिटी जो एज ऑप्शन रखा, जिसको हमेशा तुमने लात मारी, वो तुम्हारी लाइफ में कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये सारी चीज़ें जब आप उनके साथ नहीं होंगे तभी उनको फ़ील होंगी, तभी उनको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप साथ रहकर वो चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप तो मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स दे रहे थे, लेकिन सामने वाला उसका ध्यान कहीं और ही था, वो आप पे फोकस नहीं था, वो कहीं और ही फोकस था। तो आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे। जब दो लोग जो है सेम पेज पर नहीं होते हैं तो सेपरेशन हो जाता है। और एक डिवाइन टाइमिंग भी होती है, तो डिवाइन टाइमिंग के तहत भी जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी होता है जिसको क्लींस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी सेपरेशन होते हैं। आपको बस धैर्य बना के रखना है, आपको भगवान पे भरोसा रखना है कि भगवान सब ठीक करेंगे। अगर आप जो है आप दोनों का जो लव है वो ट्रू है, तो उन्हें एहसास ज़रूर होगा और उन्हें करवाएंगे, खुद गॉड ही करवाएंगे। ओके, सो आपको, अगर वो आपके कार्मिक पार्टनर थे और उनका कर्मा आपके साथ कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उनका कर्मा क्लीन हो चुका है और वो आपके साथ जो है लाइफ आगे, उनका आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन अगर आपके साथ उनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो फिर ऐसे लोगों को जो है या तो सोलमेट वाले मजबूरी में करते हैं और ट्विन फ्लेम वाले बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से भी सेपरेशन हो जाता है। आपको पहचानना है कि आपका कनेक्शन कौन सा है, उसके हिसाब से आपको जो है अपनी लाइफ में डिसीजन बनाना है। ओके, अगर आपके कार्मिक से आप लोग डील कर रहे थे, तो कार्मिक लोग इसीलिए आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आपका जो भी कर्मा है वो रिलीज़ हो सके। आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा क्रिएट करे थे उनके थ्रू वो आपकी लाइफ में जो है रिलीज़ होने थे। तो जब वो रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर वो उस टाइम पीरियड तक ही वो साथ रहते हैं और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका उनके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, अगर उनका कर्मा अभी भी बचा हुआ है, तो ऐसे लोगों के साथ शादी भी हो जाती है। ओके, और लाइफ टाइम आप साथ भी रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो है कार्मिक वालों के ही साथ जो है शादी होती है, क्योंकि अर्थ पर ज़्यादातर लोग अपना कर्मा रिलीज़ करने के लिए ही आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी लाइफ टाइम से अपना कर्मा रिलीज़ कर चुके होते हैं, काफ़ी लाइफ उन्हें ऑलरेडी ले ली होती है और वो अपना सारा कर्मा पहले ही रिलीज़ कर चुके होते हैं। और ऐसे लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं, उनके बैकग्राउंड सेम होते हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस उनके बीच में नहीं होती, उनकी लाइकिंग हर चीज़ उनकी सेम होती है, बहुत ही आसानी से उनकी शादी भी हो जाती। तो ऐसे लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं। और जिनके भी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं लेकिन उनके बीच में लव बहुत ही ज़्यादा ट्रू होता है, तो वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। ओके गाइस, और ट्विन फ्लेम सबसे ज़्यादा टफेस्ट जर्नी होती है। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि आप लोग किस जर्नी में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में जो है आगे देखना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है।
ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि अपने बिहेवियर्स पे थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है लाइफ की तरफ लेकर आएँ, और जो भी आप में रिपीटिंग पैटर्न चल रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ बार बार सोचे जा रहे हैं और वही चीज़ आपको बार बार याद भी आ रही है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए। अपने आप को जो है स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आप सबको मेडिटेशन करना है, थर्ड आई मेडिटेशन, और उस वक्त जो है आपकी बिल्कुल भी कोई थॉट नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। आप सबको थर्ड आई मेडिटेशन करना है। अपनी दोनों आईब्रोज़ के बीच में आप ऐसे इमेजिन करिए कि वहाँ पर एक वाइट लाइट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, और उस लाइट में इतना ज़्यादा खो जाइए कि वो लाइट एक्चुअल में है, और आप जब उसमें खो जाएंगे ना, तो आपको वहाँ एक अलग ही पीस आपको मिलने लगेगी। और जब आप अपने अंदर पीस ये ढूंढने लगेंगे ना, तो आप अपनी सोल से कनेक्ट हो पाएंगे, और जब आप सोल से कनेक्ट हो पाएंगे अपनी सोल से, तो आप फिर भगवान से भी कनेक्ट कर पाएंगे। और भगवान से कनेक्ट करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही आप लोग इस लाइफ टाइम में यही चीज़ करने के लिए आए। हम लोग यहाँ पर जितना भी ज़्यादा जो है स्पिरिचुअलिटी और भगवान से कनेक्ट, अपनी सोल को भगवान तक जो है कनेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें करनी है और मेडिटेशन करना है, और जो भी रिपीटिंग पैटर्न्स हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मेडिटेशन के थ्रू ही वो सारी चीज़ें स्टॉप हो पाएंगी, और आप जो है इस टफ पीरियड से भी बाहर निकल पाएंगे। और अपने आप को पूरी तरीके से आप सबको हील करना है। हीलिंग करने के लिए आप सबको मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं कि आप लोगों के अंदर जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं, मान लीजिए आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, आप छोटे पर से पेंटिंग करना चाहते थे, लेकिन फॉर सम रीज़न आपने वो चीज़ छोड़ दी, तो भगवान कह रहे हैं कि यही सही समय है कि आप अपने उस पैशन को देखिए, उस पैशन को वर्क में लेकर आइए और उस पैशन को करिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, और आपका जो है मन थोड़ा सा खुशी भी महसूस करने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और एंजल्स कह रही हैं कि आपको बिगर पर्सपेक्टिव में देखना है चीज़ों को। जो भी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और उसमें आप सारी चीज़ें अपनी तरफ से देख पा रहे हैं, लेकिन गॉड कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम एक पॉइंट मिस कर रहे हो। उस पॉइंट को देखो, और उस पॉइंट के होने से क्या चीज़ें हैं, क्या एनालिसिस करो पूरा। उसके बाद जो है बिगर पर्सपेक्टिव पर तुम्हें देखना है, एक बिगर पिक्चर पे तुम्हें देखना है। अपनी लाइफ में तुम्हें क्या बनना है और किस पोजीशन पे तुम्हें जाना है, एक बिगर पिक्चर पे देखने की कोशिश करो, तब तुम जो है सही डिसीजन ले पाओगे। और तुम्हें बहुत फोकस्ड रहना है। मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन करके ही तुम सारी चीज़ों की सल्यूशन तुम्हें मिल पाएंगे। ये आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं यहाँ पर। उसके बाद एंजल्स कह रही हैं कि आपको जॉय की एनर्जी में आना है, पीस की एनर्जी में आना है। जब आप लोग जॉय में आएंगे ना, तभी आप लोग हायर वाइब्रेशन में आएंगे। और जो भी आपको इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में जो है आगे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप लोग जो है लोअर वाइब्रेशन में हैं। आप लोग नेगेटिव एनर्जी में हैं, मीन्स आप लोग लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आप लोग ब्लेमिंग नेचर में हैं, जेलसी में हैं, आप लोग बहुत ही जल्दी जो है एंशियस हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, को डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो आप सबको ये सारी चीज़ों से गिल्ट है आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें लोअर वाइब्रेशन चीज़ें होती हैं। और इन लोअर चीज़ों से आपको हाई वाइब्रेशन में आना है, आपको जॉय और पीस की एनर्जी में आना है, आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी चीज़ हुई है, सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, और जब आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो सोल है वो हील हो रही है। तो जब आप एक्सेप्ट
करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है हाई वाइब्रेशन में रेज़ होने लगेगी। और जब हाई वाइब्रेशन में रेज़ होने लगेगी तो आप लोग ऑटोमेटिकली जॉय की एनर्जी में आ जाएंगे, जो और पीस आपको अपने अंदर ही महसूस होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आपका जो भी सेल्फ है, आप बिल्कुल शाइन करने लगेंगे, एक फ्लावर जैसे। उसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना, आप बिल्कुल उस तरीके से शाइन करने लगेंगे इस वर्ल्ड में। ओके गाइस, तो यहाँ पर फिर आपको कह रहे हैं कि आपको अपने सोल पर्पस पर ध्यान देना है। आपको क्या रास्ता दिखाया जा रहा है, किधर आपकी वेकअप कॉल भी यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ साइंस दिखाए जा रहे हैं, कुछ ड्रीम्स में आपको बताया जा रहा हो कि ये आपका सोल पर्पस है, आपको ये करना है। या फिर कुछ आपका इंटरेस्ट बनना होगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ भगवान मुझे बता रहे हैं। तो आप अपना सोल पर्पस ढूंढिए। ओके, आपको अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस ढूंढना है। आपकी क्या स्ट्रेंथ से, देखो जो लोग अच्छे होते हैं ना, आप लोग सब लोग अच्छे हो तो अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना है आपको। मैं मानती हूँ कि आप सब लोगों के साथ अगर बुरा हुआ है तो ऐसे में इंसान जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और आप सब लोग अच्छा जो है नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आपकी जो अच्छाई है वही आपकी स्ट्रेंथ है। आप अच्छे हो तो आप अपनी अच्छाइयों को मत छोड़िए। दुनिया में बुराई तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी बुरे बन जाएंगे तो इस पूरी दुनिया में ना जो है बुराई हावी हो जाएगी। अच्छाई के रास्ते पर चलिए और अपने लिए ना सोचकर एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा करिए। जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर पूरे समाज के बारे में सोचकर जो है कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आने की कोशिश करेंगे, कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें आपने फेस करी हैं वो आप दूसरों को ना फेस करनी पड़े। तो आप जब ये सारे एफ़र्ट्स करेंगे तो फिर आप लोग जो है एक राइट पाथ पर होंगे। ओके, सो आप सबको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलना है। आप लोग की स्ट्रेंथ ही आपकी अच्छाई है, तो आपको अच्छा बनना नहीं ख़त्म करना है। आपको किसी ने बुरा कर दिया, किसी ने छोड़ दिया आपको, तो आपको बुरा नहीं बनना, आपको उसके जैसा नहीं बनना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी जो है नहीं छोड़नी है। आप तो अच्छे हैं, ओके। और जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ जो है भगवान टेस्ट लेते हैं, उन्हीं के साथ जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनमें वो शक्ति होती है कि वो चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। आपने देखा होगा कि बुरे लोगों के साथ जो है ज़्यादा बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग इस कैपेबिलिटी में है ही नहीं कि वो लोग ये सारी चीज़ों को वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। इस इतने ज़्यादा पेन को वो लोग जो है हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो आप लोग एक प्योर सोल हैं, आप लोग की जो भी सोल है वो प्योर सोल है, और उसको और भी ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए आपको इस अर्थ पर इसीलिए लाया जाता है ताकि आप अपनी सोल को और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में लेकर आएँ। और आपकी जब सोल है वो हाई वाइब्रेशन में आएगी तो आपके थ्रू आपके सराउंडिंग में भी लोग आपको एज इंस्पिरेशन देखेंगे और वो भी जो है हाई वाइब्रेशन में आने की कोशिश करेंगे। और जो नेगेटिव एनर्जी आज दुनिया में चल रही है, जहाँ पर वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होगी तभी जब हम इंसान जो है हायर वाइब्रेशन में आएंगे, जब हम करुणा अपने मन में लाएंगे, जब कंपैशन होगा हमारे मन में, जब हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होगा, तभी हम ये सारी पॉजिटिव एनर्जी को दुनिया में फैला पाएंगे। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी जो है। तो अच्छाई को आपको अपना जो है हथियार बनाना है, अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। ये बस टाइम का खेल होता है। आज बुरा समय है लेकिन कल अच्छा समय भी आएगा, और इसी सोच के साथ आपको जो है जीवन में आगे बढ़ना है और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से आगे बढ़िए।
ओके, सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स तुम देखो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, तुम क्या जो है दूसरों के लिए कर सकते हो, जो तुमने झेला है, जो तुमने पेन जो है झेला है, जो तुम्हें आदेश मिल रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग दूसरों की सेवा करते हैं, या फिर आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग जो है चिल्ड्रन को अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में जो है आप लोग उन्हें जो है पढ़ा सकते हैं, अच्छी गुण उनके अंदर ला सकते हैं, ताकि जो है समाज में इक्वालिटी आए। ये जो कास्ट, धर्म और रिलीजन पे जो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है, आप उनके अंदर इतना अच्छा जो है बीज बोइए, ताकि वो आगे चलकर और अच्छे इंसान बने, और ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो, आगे चलकर जो है धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। तो आपको अपने जो स्ट्रेंथ है उनको यूज़ करिए, समाज में सुधार लाने की कोशिश करिए, ताकि आपके साथ जो भी आज हो रहा है वो आगे चलकर किसी को भी फेस ना करना पड़े। तो आपको थोड़ा सा जो है एक बड़े लेवल पर सोचना है, एक बड़े पर्सपेक्टिव पर सोचने की कोशिश करिए। आप सब लोग के अंदर बहुत ताकत है, आप सब लोग अच्छा कर सकते हैं, और अपनी अच्छाइयों को देखिए कि आप जो है क्या कर सकते हैं लाइफ में। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस आए, आपको अटेंशन मिले, अफेक्शन मिले, तो आप सबको सबसे पहले अपने आप को खुद प्यार करना सीखना होगा। आपको सेल्फ लव करना होगा, अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखिए। जब आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, अपनी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तभी जाके सामने वाला और पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट भी करेगी और आपको लव भी करेगी। ओके गाइस, सो ये आपको थोड़ा सा, और जैसे भी हैं आप, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं आप अपने आप को रिस्पेक्ट करिए, अपने आप को लव करिए और एक्सेप्ट करिए। सबसे बड़ी बात होती है एक्सेप्ट करना। जो भी सिचुएशन है, जो भी जैसा भी है, उसे वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए। फ़िलहाल के लिए उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लीजिए, और चीज़ों को थोड़ा लेट गो करना सीखिए। लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, और पूरी तरीके से सरेंडर हो जाइए भगवान पर। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एंजल्स कह रही हैं, डू यू नीड सम मोटिवेशन टू ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी। एंजल्स कह रही हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कहीं से भी, और आपका माइंड जो है इधर उधर वंडर करता रहता है, तो आप सबको एंजल्स कह रही हैं कि जो भी आपका पैशन है वो आपको देखना है कि कहाँ पर है। छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका उसमें पैशन है तो आप लोग वो चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए करना। फिर आप लोग देखेंगे कि आप लोग का एक मोटिवेशन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। जब आप जो है ऐसी चीज़ें करेंगे जो आप इजीली कर सकते हैं, जब आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके अंदर का विल पावर भी बढ़ेगा, और आपके अंदर मोटिवेशन अपने अंदर से ही आ जाएगा। ओके, और आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जिससे आप प्यार करते हैं, वो चीज़ें करना स्टार्ट करिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, और फिर आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है और अबंडेंस भी आ रही है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और करनी है, अपने आप से सेल्फ टॉक करना है। अपने आप जो है अपनी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से कहिए कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और मैं एक हैप्पी सोल हूँ, मैं एक ब्लिसफुल सोल हूँ, मैं हैप्पी सोल हूँ, और मैं बहुत पावरफुल हूँ। और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करिए। आपको सेल्फ टॉक करना है मिरर के सामने खड़े होकर। और उसके बाद अगर आपको जो है एनालाइज़ करना है कि आपके माइंड में क्या बातें चलती रहती हैं। तो अगर आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप सबको मेडिटेशन करना है और उन थॉट्स को स्टॉप करना है कि वो आपके माइंड में आए। उसके बाद आपको अपने आप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करना है, अपने आप को नर्चर करने की कोशिश करिए, अपने आप से लव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा सोचने की कोशिश करिए, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्यार करिए। ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। और मेडिटेशन के थ्रू आप सबको जो है अपने
अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है। और आप सबको मेडिटेशन करने के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपकी सॉल्व हो सकें। तो आप सबको मेडिटेशन करना है और अपने आप से प्यार करिए। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग और ये सारे एंजेलिक गाइडेंस थे। और आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में, और जिनको भी रिक्वायरमेंट है हीलिंग की उन तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें मेरी वीडियोज़ को। और मैं आप सबको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सबको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहना है। ओके गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल ऑफ यू। एंड आप सब जो है यूँ ही बने रहिए, यूँ ही फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियोस को सुनते रहिए। आप सब की हीलिंग होगी और आप सब लोग इस टफ पीरियड से ज़रूर निकलेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर, बाय बाय।